इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनका नाम ही साहस का दूसरा नाम है। महाराणा प्रताप, एक विरासत का भार। ये जो टाइटल है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक, भौतिक और ऐतिहासिक सच है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम ऐतिहासिक डेटा और रिकॉर्ड्स के आधार पर यह समझने वाले हैं कि कैसे एक इंसान ने सचमुच अपने कंधों पर एक पूरे साम्राज्य के स्वाभिमान को उठाया था। चलिए शुरू करते हैं। अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 207 किलोग्राम, ये कोई आम वजन नहीं है। ये वो असली भार है जिसे रणभूमि में एक योद्धा अपने शरीर पर धारण करता था। मतलब कवच, ढाल, भाला और हाथ की भारी भरकम तलवार, सब मिलाकर पूरे 207 किलो। जरा कल्पना कीजिए, इतना भारी सामान पहनकर जंग के मैदान में बिजली की तेजी से लड़ना, इसके लिए कितनी असाधारण शारीरिक ताकत चाहिए होगी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस अविश्वसनीय ताकत का पक्का सबूत है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा घूमने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रारंभिक जीवन और परिचय। ये डिटेल्स हमें उनके बैकग्राउंड की एकदम सटीक तस्वीर देती हैं। 9 मई 1540 को राजस्थान के मशहूर कुंभलगढ़ किले में कुंवर प्रताप जी का जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी और रानी जीवत कंवर जी के बेटे के रूप में वे सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश के उत्तराधिकारी बने। राजधानी थी उदयपुर और राज्य था मेवाड़। अगर उनके शासनकाल की बात करें तो उन्होंने 1568 से 1597 तक, यानी पूरे 29 सालों तक मेवाड़ की सत्ता संभाली। और ये 29 साल भारतीय इतिहास के कुछ सबसे उथल-पुथल भरे और संघर्ष वाले सालों में गिने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एक विशाल व्यक्तित्व। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आखिर इतिहास उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व क्यों मानता है। 7 फुट 5 इंच की हैरान कर देने वाली ऊंचाई और शरीर का वजन 110 किलोग्राम। एक पल के लिए सोचिए, जब इस कद काठी का कोई योद्धा रणभूमि में खड़ा होता होगा तो उस 7 फुट 5 इंच के विशालकाय इंसान को देखकर ही दुश्मनों के तो पसीने छूट जाते होंगे। ये आंकड़े वाकई उस दौर की कहानियों को एक बहुत ही ठोस आधार देते हैं। अब इस भारी भरकम विजुअल ब्रेकडाउन को देखिए। 80 किलो का भाला और 80 किलो का ही अभेद्य कवच, इन दोनों के साथ जब तलवार और ढाल का वजन जुड़ता था, तब जाकर वो 207 किलोग्राम का महाभार बनता था। इस ब्रेकडाउन को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो इंसान खुद 110 किलो का था, वो अपने वजन से लगभग 2 गुना भार लेकर जंग में उतरता था। ये कोई बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात नहीं है, ये बाकायदा दर्ज इतिहास है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। इस ग्राफिक में इन 2 पिलर्स के बीच का जो भारी अंतर है ना, वो उस युद्ध के मुश्किल हालात को एकदम निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखता है। एक तरफ मेवाड़ की सेना जिसमें सिर्फ 20,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना जिसमें पूरे 85,000 सैनिक शामिल थे। मतलब ये कोई मामूली असंतुलन नहीं था, ये 1 के मुकाबले 4 से भी ज्यादा का अनुपात था। इतनी बड़ी सेना के सामने खड़े होने के लिए भी अकल्पनीय साहस चाहिए, जिसे ये भारी विजुअल अंतर बहुत ही साफ तरीके से बयां कर रहा है। लेकिन देखिए, इस युद्ध को सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं समझा जा सकता। इसमें बहुत बड़ा रोल था उनके सपोर्ट सिस्टम का। सबसे पहले तो उनका वफादार और मशहूर घोड़ा चेतक, जिसने युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी। और इसके साथ ही स्थानीय भील आदिवासी और समर्पित लोहार समाज, ये वो लोग थे जिन्होंने इस ऐतिहासिक लड़ाई का पूरा रुख ही पलट दिया था। इतिहास बताता है कि इन वीर आदिवासी और लोहार समुदायों ने अपनी छापामार युद्ध शैली और गजब के साहस से अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ आम लोगों की भागीदारी का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, जंगलों में 20 वर्ष। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है ये 20 वर्ष का नंबर। ये एक बहुत ही भारी आंकड़ा है जो एक राजा के महल से बाहर बीहड़ जंगलों में बिताए गए समय को दिखाता है। 20 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। 2 दशकों तक अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवाड़ के दुर्गम जंगलों में भटकना, ये साबित करता है कि उनका संघर्ष सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो एक आजीवन चुनी गई जीवन शैली बन चुका था। ये जो विजुअल है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर तुलना हमारे सामने रखता है। एक तरफ सोने, चांदी और आलीशान महलों का आरामदायक जीवन है जिसे अपनी मर्जी से ठुकरा दिया गया, और दूसरी ओर है जंगल की वो बेहद कठिन परिस्थितियां। पर सबसे खास बात, इस त्याग में वो अकेले नहीं थे।
जब उन्होंने महल छोड़ा तो लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी अपना घर-बार छोड़ दिया और सेना के लिए दिन-रात तलवारें बनाने के काम में जुट गए। ये दिखाता है कि कैसे एक नेता का निजी त्याग पूरे समाज के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन गया था। अब बात करते हैं भाग 5 की, मेवाड़ की गौरवशाली वापसी। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, इस डोनट चार्ट में जो बड़ा सा 85% हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उनकी रणनीतिक सफलता का एक बहुत ही शानदार विजुअल सबूत है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अकबर के कब्जे से मेवाड़ का 85% हिस्सा सफलतापूर्वक वापस जीत लिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण सैन्य और कूटनीतिक उपलब्धि थी। इतने सीमित संसाधनों और दशकों के वनवास के बाद एक विशाल साम्राज्य से अपनी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा वापस छीन लेना, ये उनके कभी ना टूटने वाले संकल्प को दिखाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो उनके 57 वर्षों के जीवन को संक्षेप में दिखाती है। 1540 में जन्म, 1568 में राज्याभिषेक और 1597 में निधन। वैसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मिस्ट्री का जिक्र करना जरूरी है। उनकी पुण्यतिथि की तारीख को लेकर ना इतिहास में थोड़ी सी विसंगति है। विकिपीडिया के हिसाब से ये तारीख 19 जनवरी है, लेकिन मेवाड़ के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ वीर विनोद और मशहूर इतिहासकार श्यामल दास जी के अनुसार उनका निधन माघ शुक्ल एकादशी को हुआ था, जो उस साल 29 जनवरी को पड़ी थी। इतिहास के पन्नों में छिपी ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है। और अब भाग 6, अमर और प्रेरणादायक विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये सारे तथ्य एक अमर विरासत की नींव हैं। वो हिंद के सभी राजकुमारों के बीच अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपना सिर कभी नहीं झुकाया। अगर हम भौतिक प्रमाणों की बात करें तो आपको हैरानी होगी, हल्दी घाटी के युद्ध के लगभग 300 साल बाद 1985 तक भी उस मिट्टी से तलवारों के जखीरे मिलते रहे हैं। और आज भी वो 207 किलो का भारी भरकम कवच और तलवार उदयपुर राजघराने के म्यूजियम में पूरी शान और सम्मान के साथ सुरक्षित हैं। ये चीजें उस युग की भव्यता और कठोरता की मूक गवाह हैं। और हाँ, उनकी इस विरासत की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। जरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां का ये कोटेशन देखिए। कहा जाता है कि जब लिंकन भारत के दौरे पर आने वाले थे तो उनकी मां ने उनसे कोई महंगी चीज नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए हल्दी घाटी की वो पवित्र मिट्टी लेकर आना जिसे हजारों वीरों ने अपने खून से सींचा है। ये ग्लोबल रिकॉग्निशन उस सर्वोच्च बलिदान और स्वाभिमान का प्रमाण है जिसका महाराणा प्रताप प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। हमने उन 207 किलोग्राम के भौतिक भार से शुरुआत की थी जिसे एक महानायक ने अपने शरीर पर उठाया था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि त्याग, स्वाभिमान और 20 सालों के उस कड़े संघर्ष से जो आज़ादी हासिल की गई, उसका वास्तविक भार क्या है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा। इस सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस ऐतिहासिक विषय पर आपकी समझ और भी ज्यादा साफ और समृद्ध हुई होगी।